गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम उच्चतम और निम्नतम के बारे में पढ़ रहे हैं, जिससे रिलेटेड हमने खूब सारे एग्जाम्पल कर लिए। हमें उच्चतम और निम्नतम मान याद करने होते हैं, यानी तो उसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है और किस प्रकार से हम उच्चतम और निम्नतम मान याद करते हैं, इसके बारे में आपको बताया जा चुका है। पहले हम आपको फिर एक बार बता देते हैं कि उच्चतम और निम्नतम ज्ञात करने के लिए हमें उच्चतम बिंदु की जरूरत होती है, क्योंकि उस बिंदु पर ही आपका फलन का मान उच्चतम होगा। उच्चतम बिंदु से उच्चतम मान निकलेगा, निम्नतम बिंदु से निम्नतम मान निकलेगा। उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदुओं को बोलते हैं चरम बिंदु। अब हमें चरम बिंदु ज्ञात करने होंगे, तो चरम बिंदु हम फलन का अक्ष के सापेक्ष फलन कौन सा जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, उस फलन का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे और उसको 0 के बराबर करेंगे, तो अक्ष के जो मान आएंगे वही आपके चरम बिंदु होंगे। अब चरम बिंदुओं में कौन सा उच्चतम है कौन सा निम्नतम है, इसका पता करने के लिए हम फलन का दोबारा अवकलन करेंगे और उसमें वो अक्ष का मान रखेंगे। अगर अक्ष का मान रखने पर 2 बार अवकलन हुआ फलन का, वो धनात्मक आया तो आपका बिंदु निम्नतम बिंदु है, और अगर ऋणात्मक आया तो बिंदु आपका उच्चतम है। तो इससे रिलेटेड हमने खूब सारे क्वेश्चन कर लिए। आपका जो एग्जाम्पल 35 था उसमें कह रहा था 2 धनात्मक संख्याएं हैं आपकी x और y, जो हमें ज्ञात करनी है, और उसमें संबंध है वो अपने को दिया हुआ। तो a दिया हुआ था वो हमने कंप्लीट कर लिया। b संबंध कह रहा है इनका योग 16 तथा x³ + y³ निम्नतम है। यह आपको b कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग तो 16 है और आपका x³ + y³ निम्नतम है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी आपका x + y दोनों संख्या यही है, तो इनका योग तो 16 है। तो समीकरण नंबर ये हो जाएगा आपका 3, क्योंकि समीकरण 1 और 2 हम पहले दे चुके हैं। अब कह रहा है x³ + y³ निम्नतम है, तो जो निम्नतम है उससे हमें पता चलता है कि इसका अवकलन करके और अपने को बिंदु ज्ञात करना है, फिर दोबारा अवकलन करके बताना है कि ये निम्नतम है। तो इस निम्नतम से ही अपना बिंदु निकलेगा, क्योंकि अभी हमारे पास न तो x का मान है न y का मान है। x और y का मान होगा क्या, वो हमें उससे पता चलेगा, तो उसको हम v मान लेते हैं। तो लेट v बराबर आपका x³ + y³ है। तो इसको निम्नतम बताना है, तो इसको निम्नतम बताना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, पहले अवकलन करना पड़ेगा। तो हमें बिंदु x और y दोनों ज्ञात करनी, दोनों संख्या ज्ञात करनी है, x और y। तो हम x के सापेक्ष भी इसका अवकलन कर सकते हैं और y के सापेक्ष भी अवकलन कर सकते हैं। अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करना चाहते हैं तो सारे पद x में होने चाहिए। x का मतलब जैसे v तो है ही इधर, उस साइड आपका या तो x होना चाहिए या अचर होना चाहिए, जैसे x और y दोनों नहीं हो सकते। और अगर y के सापेक्ष करना चाहते हो तो अब केवल y के पद होने चाहिए, x का पद नहीं होना चाहिए। तो अब इन पदों को हटाएं कैसे, तो देखो आपका समीकरण नंबर जो 3 है उसमें x + y = 16 दे रखा है आपको। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 को हटा देंगे। तो किसको हटाएं, हम y को हटा देते हैं। तो समीकरण 1 से तो आपका आ जाएगा v बराबर x³ + y का मान हो जाएगा 16 - x⁻³ ये होगा। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। हम ऐसा कर क्यों रहे, क्योंकि हमें एक तो x और y का मान ज्ञात करना है, पहली बात ये। दूसरी बात हमें ये भी कहा गया है कि ये आपका निम्नतम है, तो जो निम्नतम है उसी का ही अवकलन होता है। तो हम करते हैं अवकलन। तो x के सापेक्ष x अवकलन करेंगे तो dv/dx आ गया। x³ का हो जाएगा 3x² + 16 - x³ तो पहले घात का होगा, तो घात आगे ये 16 - x की घात, जितनी घात उसमें से 1 कम कर दो तो 2 बची, ये लिख दिया। अब घात के अलावा जो अंदर उसका करेंगे तो अंदर 16 है, 16 का हो गया 0, फिर -x है, x का हो गया 1। तो यहाँ से आपका dv/dx बराबर 3x², यहाँ से आ जाएगा -3 16 - x का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, और हल कर लेते हैं। तो और हल करोगे तो आपका आ जाएगा dv/dx बराबर 3x², फिर -3। अब इसका होल स्क्वायर सोल्व करते हैं तो 16 का होल स्क्वायर हो गया 216,
56 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस का 32 एक्स हो गया। तो डी बट्टा डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस, इसको गुणा करेंगे इसके साथ है तो गुणा करेंगे, 3 को यहाँ गुणा करेंगे, फिर 3 को इससे गुणा करना पड़ेगा, 3 को इससे गुणा पड़ेगा। हम गुणा करने के बजाय अगर इस सारे में अगर 3 कॉमन ले लेते तो देखो यहाँ तो बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 3 कॉमन ले लेते तो ये माइनस बचेगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 256 और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस हो गया आपका प्लस का 32 एक्स, ऐसे आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, डी वी बट्टा डी एक्स बराबर, तो ये 3 आपका 32x माइनस 256 हो गया। अब देखो हमने इसका अवकलन क्यों किया, क्योंकि हमें एक तो x का मान ज्ञात करना था, दूसरी बात यह आपका निम्नतम था। तो जो उच्चतम होता है निम्नतम होता है उसी का अवकलन करके उसको से पहले तो बिंदु निकालते हैं, फिर बताते हैं कि ये उच्चतम है या नहीं है। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आपका हो जाएगा डी वी बट्टा डी एक्स बराबर 0, यानी आपका 32x माइनस 256 बराबर आ गया 0। अब दोनों तरफ पहले तो हम क्या करेंगे 3 का भाग दे देंगे, फिर आपका बचेगा वो, तो आपका बच गया 32x माइनस 256 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे इस दोनों में 32 का भाग दे देंगे, तो यहाँ आ गया आपका x और यहाँ आ जाएगा आपका 8 बराबर 0। अब x को उधर भेज दो तो x बराबर आ गया 8, तो x का एक ही मान है तो x का मान 8 आ गया। लेकिन हमें कह रहा है कि आपका जो x क्यूब प्लस वाई क्यूब है वो आपका निम्नतम है, तो हमें पहले निम्नतम बताना पड़ेगा। निम्नतम बताने के लिए हमें जो डी वी बटा डी एक्स है उसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, तो उसको हम समीकरण नंबर 4 दे देंगे और कह देंगे समीकरण 4 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हमने अवकलन किया तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वी बट्टा डी एक्स स्क्वायर, तो 3 तो आपका बाहर था वो तो आ जाएगा बाहर, फिर 32x था तो 32 तो रह गया, x का हो गया 1, फिर माइनस 256 का हो गया 0। तो यहाँ से आ गया आपका डी स्क्वायर वी बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर 3 गुणा 32, जो क्या है आपका 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है इसका मतलब वो क्या हो गया आपका धनात्मक हो गया, तो हम कह देंगे इसलिए x बराबर 8 पर आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्योंकि v यही तो था आपका, यही है आपका, तो v लिख दो या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिख दो, निम्नतम है। हम ऐसे भी कह सकते हैं x बराबर 8 आपका निम्नतम बिंदु है, तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा लिख दिया। अब समीकरण 3 में x का मान रख कर y का मान निकाल देंगे, तो समीकरण 3 से आपका y बराबर कितना आ जाएगा 8, क्यों, क्योंकि x और y दोनों का योग 16 था, तो x आपका 8 है तो y कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो आप कह देंगे अतः अभिष्ट संख्याएं x बराबर 8 और y बराबर 8 है। इसी के साथ आपका जो एग्जाम्पल 35 था वो कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों ने भी इस क्वेश्चन को किया होगा, तो चेक कर लेना किस किस का सही हुआ है और किस किस ने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है, वो भी आप उनको दूर कर लेना। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज आपके 8.5 में। इसमें आपको कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न लिखित फलनों के उचिष्ट तथा निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें उचिष्ट और निम्नलिखित मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो दोबारा बता देता हूँ फिर से। पहले फलन दिया उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, उसको 0 के बराबर करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे, फिर उसका दोबारा अवकलन करेंगे, दोबारा उसमें x का मान रखेंगे। मान अगर धनात्मक आया तो वो बिंदु निम्नलिखित है, अगर मान ऋणात्मक आया तो वो बिंदु उचिष्ट है। फिर
उच्चतम और निम्नतम मान निकालने के लिए जो बिंदु अपने पास प्राप्त हुआ है वो हम फलन में रखेंगे, तो उससे हमें जो मान प्राप्त होगा वो तो उच्चतम हो जाएगा या निम्नतम प्राप्त हो जाएगा। उसमें आपका पहला है ए, आपको दिया हुआ है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस का 10। तो हम क्या करते हैं, इसको y के बराबर मान लेते हैं, कि बराबर का चिन्ह दिया हुआ नहीं है इसलिए। तो लेट y बराबर 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस का 10। अब करते हैं अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने अवकलन किया तो y का हो जाएगा आपका dy/dx बराबर 2 को ऐसे छोड़ दो, x³ का हो जाएगा आपका 3x², फिर माइनस 15x² का हो जाएगा 2x प्लस 36x का हो गया 1 और 10 अकेला है इसलिए उसका क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से आपका dy/dx बराबर, देखो इन तीनों पदों में आपका 6 कॉमन आ रहा है, यानी 2 गुणा 3 कॉमन आ रहा है, 2 गुणा 3। तो यहाँ से तो बच गया आपका x², 2 तो ये आ गया, 3 इसमें से कॉमन आएगा तो बचेगा 5x प्लस यहाँ से 2 गुणा 3 में तो 6 कॉमन लिया तो आपका यहाँ आ गया 6 यू। तो इसको हम लिख देंगे dy/dx बराबर 6x² माइनस 5x प्लस का 6। इसको समीकरण नंबर 2 1, क्योंकि दोबारा भी अवकलन करना पड़ेगा। अब x का मान निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आपका हो जाएगा dy/dx बराबर 0। तो हो जाएगा 6x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो 6 का तो इधर क्या हुआ भाग लग जाएगा, तो केवल ये बचेगा। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड से इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो आपका आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस का 6 बराबर 0। तो इस 5x के टुकड़े करते हैं तो x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। ये सही है। कई बार क्या करते हैं हम जल्दीबाजी में x² माइनस का 6x कर लेंगे प्लस का x प्लस का 6 ये कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन है, आपका जो सोल्यूशन है यहीं क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना, आपके टुकड़े माइनस का 3x और माइनस का 2x होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके गुणनखंड बन जाएंगे, एक तो x माइनस 2, एक बन जाएगा आपका x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से आपका इसलिए x बराबर आ गया 2 और 3, तो 2 बिंदु आ गया आपके पास, x बराबर 2, एक x बराबर 3। अब हम चेक करेंगे किस पे उच्चतम है किस पे निम्नतम है, या कोई ऐसा बिंदु भी है जिस पे न तो उच्चतम है न ही निम्नतम है। तो उसके लिए अपने को 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, किसका, फलन का। तो ये एक बार तो हमने dy/dx याद कर लिया, अब उसका दोबारा कर लेंगे। तो समीकरण 1 दिया हुआ उसको, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने अवकलन किया तो ये हो गया आपका d² बराबर। अब अवकलन करेंगे तो आपका 6 रहेगा यहाँ, तो वो था आपका यही था ये बड़ा, बस 6 गुणा में था तो x² का हो जाएगा 2x माइनस 5x का हो जाएगा 5 और 6 का हो गया 0, यानी ये हो गया d²y/dx² बराबर 6 × 2x माइनस 5। अब पहला लिखते हैं x बराबर 2 पर, आपका हो जाएगा d²y/dx² x बराबर 2, तो 6, तो 2 गुणा 2 माइनस 5। तो यहाँ से बचेगा 4 माइनस 5, यानी माइनस का 1 वो 6 से गुणा होगा तो माइनस का 6 जो 0 से क्या है छोटा है, यानी ऋणात्मक मान आ गया। ऋणात्मक मान आते ही हम कर देंगे कि इसलिए आपका x बराबर 2 पर फलन निम्ननिष्ठ है, इसलिए x बराबर 2 पर निम्ननिष्ठ नहीं है, ऋणात्मक मान तो उच्चिष्ट होगा आपका। तो पर दिया गया फलन उच्चिष्ट है और हमें उच्चिष्ट मान भी ज्ञात करना है। अतः उच्चिष्ट मान, अब उच्चिष्ट मान कैसे निकालेंगे, जो फलन दिया हुआ है उसमें x की जगह 2 रख देंगे। तो फलन आपको दिया हुआ था 2x³ यानी 2 का क्यूब माइनस 15x² यानी 2 का स्क्वायर, फिर प्लस
36x यानी 36 गुणा 2 प्लस का 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब 8 हुआ, 8 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 को जब 15 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। प्लस 36 को 2 से गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा आपका, और प्लस का 10। तो यहाँ से देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास मान आ जाएगा, देखो माइनस का 60 है और प्लस का 72, तो यहाँ से बचेगा प्लस का 12, 12 और 16 हो गया आपके 28, 28 और 10 हो गया आपके 38। तो मान आ गया आपके पास 38। ये एक अपने पास उस मान तो आ गया, एक बिंदु की बात कंप्लीट हो गई। अब हम लेते हैं दूसरा बिंदु। तो x बराबर 3 पर, तो यहाँ से आपका डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर x बराबर 3। तो 6 आपका बाहर है, तो 2x, x की जगह 3 रखो, माइनस का 5। तो 2 को 3 से गुणा किया 6 आ गया, 6 में से 5 गया, प्लस का 1 बचा, वो 1 6 से गुणा हुआ तो 6, ये क्या हुआ 0 से बड़ा। तो ये मान आ गया आपका धनात्मक। धनात्मक मान आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका x बराबर 3 है, वो निम्नलिखित बिंदु है। क्या है? निम्नलिखित बिंदु। तो हम कह देंगे इसलिए x बराबर 3 पर दिया गया फलन निम्नलिखित पता है, निम्नलिखित मान। हम निम्नलिखित मान निकालेंगे तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह 3 रख देंगे, तो अपना जो फलन दिया गया वो है 2x क्यूब यानी 3 का क्यूब, फिर माइनस 15x स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, फिर 36x है तो 36 गुणा 3 प्लस का 10। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब हो गया 27, 27 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 14, फिर माइनस आपका 3 का स्क्वायर 9, 9 को जब 15 से गुणा किया तो आपका आ गया 135, फिर प्लस, फिर 36 को जब 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 108, फिर प्लस का आपका 10। तो यहाँ से मान आ गया आपका 37। ये आपका हो गया आंसर। इसी के साथ आपका क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं बी की ओर। तो बी हमें दिया हुआ है x - 1, x - 2, x - 3। अब बराबर का चिन्ह नहीं दिया हुआ, इसमें हमें उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको y के बराबर मान लेंगे। तो लेट y बराबर x - 1, x - 2, x - 3। अब हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, कि मान निकालने के लिए, चरम बिंदु निकालने के लिए हम ऐसा ही करते हैं। अब यहाँ 3 गुणन हमें दिया हुआ है आपको, x - 1, x - 2, x - 3, तो u गुणा v गुणा w, तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो क्यों ना हम इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, हल करने के पश्चात इसका अवकलन आसानी से हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं। तो y बराबर, इसको हल करेंगे तो देखो आपका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, फिर आपका x - 3, फिर y बराबर, ये कैसे y, आप इसको पहले x से मल्टीप्लाई करना, फिर -x से मल्टीप्लाई करना तो आ जाएगा। फिर इसको इसके साथ हल करेंगे तब आ जाएगा आपका x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 6, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया तो y का तो हो जाएगा आपका dy बट्टा डी एक्स बराबर x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 2x को 6 से गुणा करेंगे तो 12x प्लस आपका 11x का हो जाएगा 11 माइनस 6 का हो जाएगा 0। इसको समीकरण नंबर दे दिया हमने 1। तो ये आ गया आपका। अब हम क्या करें, इसको 0 के बराबर कर देंगे। 0 के बराबर क्यों कर रहे हैं, 0 के बराबर इसलिए कर रहे हैं ताकि हम x का मान ज्ञात कर सकें। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आपका डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर हो जाएगा 0। अब डी वाई बट्टा डी एक्स है क्या, तो ये है आपका 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 बराबर 0। तो इसका टुकड़े करने वाली विधि से गुणनखंड नहीं किया जा सकते, तो हम अब लगाते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से। अब श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है
कि x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टा 2a। देखो बट्टा के बराबर होता है। कई बार क्या होता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये पता नहीं होता कि ये किसके बराबर चल रहा है। तो आपको बता दें कि जिसका समीकरण बनाता है, जैसे x के पदों में समीकरण तो x के बराबर होगा, y के पदों में तो y के बराबर होगा। अब a b c होता क्या है, जो पहला x² है उसके गुणांक है वो a होता है, x का गुणांक b होता है और अचर गुणांक क्या होता है आपका c होता है। तो इसलिए आपका x बराबर माइनस का b, तो x का गुणांक वो माइनस का 12 है। देखो इसको हमने देखा तो यहाँ से हमें पता चल गया a बराबर तो 3 है, b बराबर माइनस का 12 है और अचर 11 है। ये से लिख लिया हमने पहले। तो माइनस का b और b खुद माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया आपका 12, फिर प्लस माइनस √b का स्क्वायर यानी -12 का स्क्वायर, -12 का होल स्क्वायर, फिर -4 गुणा a आपका है 3 गुणा c आपका है 11 बट्टा 2a आपका कितना है 3। तो x बराबर ये हो गया आपका 12 प्लस माइनस -12 का स्क्वायर है इसलिए माइनस क्या हो गया प्लस 12 का स्क्वायर हो गया 144 माइनस, यहाँ से आपका मान आ जाएगा। देखो 4 को गुणा किया 3 के साथ आ गया 12, अब 12 को गुणा करेंगे 11 के साथ तो आ जाएगा आपका 132 बट्टा 2a यानी 2 गुणा 3। तो x बराबर 12 प्लस माइनस √144 में से हम क्या करेंगे 132 कटाएंगे तो बच जाएगा आपका 12 बट्टा आ गया आपका 6। तो x बराबर ये हो गया आपका 12 प्लस माइनस, इस 12 को लिख सकते हैं हम 4 गुणा 3, 4 से आपका 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √3 बट्टा आपका 6। अब हम क्या करते हैं पूरे में 2 का दे देते हैं भाग या 6 का दे देते हैं भाग। तो x बराबर इसमें भाग दिया 2 बार गया प्लस माइनस, जब इसमें भाग देंगे तो 2 तो आपका कट गया तो यहाँ बचेगा 3 तो √3 बट्टा 3 तो 2 प्लस माइनस, इसको भी हम लिख सकते हैं 1 बट्टा √3। तो इसलिए आपके x के 2 मान हो गए आपके पास 2 माइनस 1 बट्टा √3 कोमा 2 प्लस 1 बट्टा √3, तो 2 मान आ गए। अब हम पता करेंगे किस मान पर आपका उच्चतम है किस पर निम्नतम है। इसके लिए हमें y का 2 बार अवकलन करना पड़ता है। तो एक बार हमने अवकलन किया उसको समीकरण नंबर 1 दे दिया, अब उसका दोबारा अवकलन करेंगे तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो समीकरण 1 में यही था आपका dy/dx का मान, यही तो देखो यहाँ लिखा हमने, यहाँ तो 0 के बराबर है लेकिन वहाँ dy/dx इसके बराबर है। तो आपका आ जाएगा dy/dx का हो जाएगा d²y/dx² बराबर, फिर आपका 3x², 3 ऐसे रह जाएगा, x² का हो जाएगा 2x, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 6x माइनस, फिर 12x है तो यहाँ से आ जाएगा आपका 12x का हो जाएगा 1, फिर 11 अच्छा है तो उसका हो जाएगा 0, तो ये मान आ गया। अब इसमें रखेंगे हम x बराबर 2 माइनस 1 बट्टा √3 पर, तो आपका आ जाएगा d² बट्टा dx² और x बराबर 2 माइनस 1 बट्टा √3 बराबर, इसमें रखा तो यहाँ आ जाएगा आपका 6 गुणा 2 माइनस 1 बट्टा √3 माइनस 12। तो देखो 6 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 12 प्लस का, ये माइनस का 12 कैंसिल, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 6 बट्टा √3 जो 0 से क्या है छोटा है, तो नेगेटिव आ गया। इसका मतलब x बराबर 2 माइनस 1 बट्टा √3 पर आपका फलन क्या है उच्चिष्ट है। तब हम कह देंगे इसलिए x बराबर 2 माइनस 1 बट्टा √3 पर दिया गया फलन उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट अतः उच्चिष्ट मान। अब हम उच्चिष्ट मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो अपना फलन दिया हुआ है उसमें x की जगह ये रखेंगे। तो फलन आपको दिया हुआ है x-1, तो x की जगह ये हो गया
2 माइनस 1/√3 माइनस 1। फिर दिया हुआ x माइनस 2 यानी 2 माइनस 1/√3 माइनस का 2। फिर दिया हुआ आपको x माइनस 3 यानी 2 माइनस 1/√3 माइनस का 3, ये दिया हुआ। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3√3। हम लघुत्तम लेकर इसको पूरे को हल करेंगे तो अपने पास ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये आपका हो गया उच्चतम मान। अब हम चलते हैं दूसरे बिंदु की ओर। तो x बराबर 2 + 1/√3 पर तो आपका d² y/dx² और आपका x बराबर 2 + 1/√3। ये नीचे क्यों लिखते हैं? ये नीचे इसलिए लिखते हैं कि इससे हमें पता चल जाता है कि भाई x की जगह हमने ये रख दिया, तो वो आपका आ जाएगा 6 गुना यानी 6x - 12 है तो x की जगह ये रखना है 1/√3। फिर माइनस का 12, देखो यहाँ से इसको गुणा किया तो 6 दूनी 12 प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा और 6 को इससे गुणा करेंगे तो ये बच जाएगा आपका 6/√3 जो 0 से क्या है बड़ा है। अब 0 से बड़ा है तो ये मान आपका क्या आ गया? धनात्मक आ गया। धनात्मक मान आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका फलन है वो निम्ननिष्ठ है। तो अब कह देंगे इसलिए x बराबर 2 + 1/√3 पर दिया गया फलन निम्ननिष्ठ है, अतः निम्नतम मान। अब निम्नतम मान निकालेंगे तो वही तरीका जो अपने को क्वेश्चन दिया उसमें मान रख देंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया आपको? x - 1 गुणा x - 2 गुणा x - 3, तो x की जगह ये रखेंगे तो आपका x - 1 यानी 2 + 1/√3 माइनस 1। फिर x - 2 यानी 2 + 1/√3 माइनस 2। फिर x - 3 तो 2 + 1/√3 माइनस 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा आपका -2/3√3। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन 1 है उसका बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आप बाकी सारे क्वेश्चन हैं उनको भी कंप्लीट कर सकते हो। तो आप सभी को ऐसा करना है कि एडवांस तैयारी रखा करो, मतलब आगे के क्वेश्चनों को आप करने की कोशिश किया करो और फिर जैसे मैं बताता हूँ उन वीडियोज़ में आप उनको कंप्लीट कर लिया करो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी गलतियाँ करते हो। ऐसे प्रोसेस अगर आप लगातार करते रहोगे तो आपको ये सारा टॉपिक है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।